तो आज हम चल रहे हैं पूननपुर गांव, एक ऐसी जगह जहां एक पुरानी हवेली अपने अंदर कई गहरे राज छुपाए बैठी हैं। ये कहानी है लालच की, एक भयानक त्रासदी की और आखिर में एक उम्मीद की। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से, जो एक माँ के टूटे हुए दिल से निकली है। एक ऐसा खजाना जो सोना चांदी नहीं बल्कि हड्डियों का था। अजीब है ना? यही पहेली इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले चलना होगा इसकी जड़ तक। आखिर क्या थी इस हवेली की कहानी? ये सब शुरू कैसे हुआ? पूनपुर मतलब एक बेहद खूबसूरत सीधा सादा सा गांव। सब कुछ शांत, सब कुछ अपनी जगह पर। लेकिन हर शांत जगह पर एक ऐसा कोना होता है ना? यहाँ वो कोना थी, गांव के आखिर में खड़ी वो पुरानी हवेली, डरावनी, रहस्यमयी, और कहते थे कि उसके अंदर रहती एक अजीब सी बुढ़िया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। और फिर एक दिन इस शांति में खलल पड़ा। गांव में आए 4 लोग, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। बड़े स्टाइल से उन्होंने ऐलान किया, ये हवेली हमारे दादा की है, हम इसे बेचने आए हैं, करोड़ों में। गांव के मुखिया ने उन्हें समझाने की कोशिश की, चेताया, पर उन्होंने हंसकर सब टाल दिया। अरे ये सब तो बस अंधविश्वास है, यही सोचा उन्होंने। और बस यहीं से एंट्री होती है लालच की। जो हवेली का रहस्य था वो अब दौलत की एक अंधी दौड़ बनने वाला था। जैसे ही वो चारों हवेली के अंदर घुसे, हैरान रह गए। हाँ, हवेली पुरानी थी, पर क्या शान थी उसकी, किसी महल से कम नहीं। और फिर एक अंधेरे से कोने में उन्हें वो दिखी, वही रहस्यमयी बुढ़िया, बिखरे सफेद बाल और एकदम पत्थर जैसी आंखें। बुढ़िया की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं। कई साल पहले यहीं कहीं एक खजाना छुपाया था, पर अब मुझे याद नहीं कहाँ है। और जैसे ही खजाना शब्द उनके कानों में पड़ा, बस चारों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, लालच की चमक। उसी पल उनका प्लान बदल गया। हवेली बेचना, अरे वो तो बात की बात है। अब पहला काम था खजाना ढूंढना, रातों रात करोड़पति बनना, और फिर इस बुढ़िया को उठाकर हवेली से बाहर फेंक देना। तो बस मदद का नाटक शुरू हो गया, जबकि दिल में सिर्फ और सिर्फ धोखा था। तो खजाने की खोज शुरू हो गई और तेज होती गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें जो मिलने वाला है वो दौलत नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो रूहें कंपा दे। अगले दिन का सीन तो और भी बड़ा था। राजीव और उसके भाई 100 से भी ज्यादा गांव वालों को लेकर हवेली पहुंच गए। और लालच क्या दिया? खजाने में हिस्सेदारी का। फिर क्या था, पूरा का पूरा गांव लग गया काम पर। हवेली का कोना कोना छान मारा जा रहा था, जमीन खोदी जा रही थी। बस एक ही उम्मीद थी, दौलत। घंटों बीत गए, सब थक चुके थे। तभी किसी की नजर छत के एक टूटे हुए हिस्से पर पड़ी। मलबा हटाया तो नीचे एक अजीब सा पत्थर था। उस पत्थर को खिसकाया तो नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां थीं, एक तहखाना। सबके सब नीचे उतरे और वहां उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने में उन्हें मिला एक पुराना, बहुत भारी लोहे का संदूक। और तभी बुढ़िया खुशी से चिल्लाई, मिल गया, मेरा खजाना मिल गया। तो सवाल यही था कि आखिर उस संदूक के अंदर था क्या? ऐसा क्या था जिसे वो बुढ़िया अपना खजाना कह रही थी? और जैसे ही संदूक खुला, सबकी सांसें रुक गईं। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक बच्चे का कंकाल था। भीड़ में एकदम सन्नाटा। ये खजाना नहीं था, ये एक बहुत भयानक राज था। और अब कहानी जाती है अतीत में, उस संदूक में बंद हड्डियों के पीछे की दर्दनाक सच्चाई जानने के लिए। बुढ़िया, जिसका असली नाम था गौरी, उसने रोते रोते अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बताया कि एक वक्त था जब वो एक जवान, खूबसूरत लड़की थी। इसी हवेली में रहती थी अपने पति और ससुर के साथ। उसके लिए ये हवेली किसी जन्नत से कम नहीं थी। गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया, पर उसके ससुराल वालों को बेटा चाहिए था। वे बहुत गुस्से में थे। और फिर बेटे की चाहत में उसके पति ने एक तांत्रिक के बहकावे में आकर अपनी ही बेटी की बलि देने का फैसला कर लिया। अपने पिता के साथ मिलकर उसी तहखाने में उस नन्ही सी जान को मार दिया। जब गौरी वहां पहुंची और उसने ये सब देखा तो वो टूट गई। उसके अंदर की मां जैसे जल उठी।
उसने एक चाकू उठाया और अपने पति, ससुर और वहां मौजूद 2 नौकरों को सबको खत्म कर दिया। उस गहरे सदमे में उसने अपनी बेटी की लाश को उस संदूक में रखा और उसे ही अपना खजाना कहने लगी। कुछ वक्त बाद तहखाने का मुंह बंद हो गया और गौरी ने अपना दिमागी संतुलन हमेशा के लिए खो दिया। तो चलिए वापस आज में लौटते हैं, देखते हैं कि इस भयानक कहानी का अंत कैसे हुआ, न्याय और एक नई शुरुआत के साथ। जब राजीव को पता चला कि खजाने में सिर्फ हड्डियां हैं तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने संदूक को लात मार दी। ये देखते ही गौरी पागलों की तरह चीखी और अपनी बेटी के उस संदूक को सीने से लगाकर भागने लगी, उसे बचाने के लिए। राजीव ने ही पुलिस को बुलाया, पर यह दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। पुलिस ने जब हवेली के कागजात मांगे तो उनके पास कुछ नहीं था, कोई सबूत नहीं, और आखिर में उन्हें मानना ही पड़ा कि वे सब धोखेबाज हैं। उनका प्लान तो बस हवेली पर कब्जा करके उसे बेचना था। इस कहानी का जो अंत है वो बहुत पावरफुल है। सोचिए, जो जगह एक माँ के दुख, उसके डर का निशान थी, वो जगह अब उम्मीद और पढ़ाई का एक सेंटर बन गई। तो आखिर में हुआ ये कि उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उस पुरानी डरावनी हवेली को गांव वालों ने एक गर्ल्स स्कूल में बदल दिया। आज अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरे तो बाहर एक बोर्ड लगा दिखेगा जिस पर लिखा है गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। एक माँ का वो खजाना, उसकी बेटी, आज सैकड़ों और बेटियों का भविष्य बना रहा है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे सब मिलकर बड़े से बड़े जख्म भर सकते हैं और किसी त्रासदी को उम्मीद में बदल सकते हैं।